Hi, in this video we are going to learn about for loop. For loop का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप ज़रा इस बॉल की तरफ देखें। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक बॉल है और इसका ओरिजिनल साइज़ इस वक्त 5 है। अब हम इस तरह की नेक्स्ट बॉल जनरेट करना चाहते हैं, लेकिन उसमें फ़र्क ये होगा कि उसका साइज़ इससे एक बड़ा होगा। तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि साइज़ प्लस वन, यानी पीछे वाले के साइज़ जो कि 5 था उसमें एक ऐड किया तो नेक्स्ट बॉल का साइज़ 6 है। इससे नेक्स्ट बॉल जब हम जनरेट करेंगे तो उसका साइज़ 7 होगा, क्योंकि हमने ए का इंक्रीमेंट करना है। तो इस चीज़ से हमें ये एक पैटर्न नज़र आया कि नेक्स्ट बॉल का साइज़ जो है वो प्रीवियस बॉल के साइज़ में एक जमा करना होता है। तो द साइज इज इक्वल टू साइज प्लस वन, और इसमें इक्वल के बाद जो साइज़ है वो प्रीवियस बॉल का साइज़ है, और इक्वल से पहले जो साइज़ है वो नेक्स्ट बॉल का साइज़ है। तो इस चीज़ को कोडिंग में जाके ऑफिशियली देखते हैं कि किस तरह से हम फोर लूप को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि मेरे पास दो फाइल्स हैं, एक index.html और एक 4.js, और इस जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में अभी कुछ भी कंटेंट मौजूद नहीं है। अभी हम ये करते हैं कि इस index.html के साथ इसको लिंक करते हैं। तो इसके लिए हमें एक स्क्रिप्ट का टैग लगाना पड़ेगा और उसके src में हमें इसका लिंक जो कि है 4.js प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब ये फ़ाइल इसके साथ कनेक्ट हो चुकी है। ओके, तो ये देखने के लिए कि ये फाइल कनेक्ट हुई कि नहीं, चलो एक कंसोल लॉग कर लेते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग एंड हेलो फ्रॉम फोर लूप, कंट्रोल एस सेव, और इस फाइल को हम रन करते हैं। तो यहाँ पर आप आकर राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट की ऑप्शन को सिलेक्ट करके तो इस जगह पर आप कंसोल टैब में जाएं तो आप देखें कि हमारा मैसेज हमें नज़र आ रहा है, हेलो फॉर फ्रॉम फॉर लूप। तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये जो फाइल है विच इज़ 4.js, ये उसके साथ कनेक्ट हो गई है। सो बिफोर जंपिंग टू आवर प्रॉब्लम, पहले ज़रा फॉर लूप के सिंटैक्स को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहले आपको फॉर का कीवर्ड लिखना होता है, देन आपके पास इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट आती है, फिर आप कंडीशन लिखते हैं, और फिर आपके पास इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है। इस चीज़ को हम अभी समझते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सी हम प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि हमने 1 से लेकर 5 तक गिनती यहाँ पर प्रिंट करनी है। तो मैं कहता हूँ 4, और उसके बाद यहाँ पर हमने इनिशियलाइजेशन करनी है, मिसाल कोई वेरिएबल बनाना है, विच इज़ वेरी सिंपल, लेट आई इज़ इक्वल टू 1। तो हमने एक वेरिएबल बनाया आई और उसको वैल्यू असाइन कर दी 1। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि आई लेस देन 5 और आई लेस देन इक्वल टू 5 कर देते हैं, बिकॉज हमने कहा कि हमने 1 से लेकर 5 तक गिनती प्रिंट करवानी है। तो देन वी हैव रिटन द कंडीशन इज आई लेस देन इक्वल टू 5। तो जब तक ये आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक ये लूप चलेगी, और आपने हर जगह पे क्या करना है, आई प्लस प्लस, यानी आई में एक जमा कर देना है। और यहाँ पर हमारी लूप की बॉडी आती है, और लूप की बॉडी बहुत ही सिंपल होगी, विच इज़ कंसोल डॉट लॉग आई। तो अब मैं अगर कंट्रोल एस करूँ और वापस अपने ब्राउज़र पे जाएं, तो यू कैन सी कि हमारे पास 1 से लेकर 5 तक गिनती जनरेट हो चुकी है। वेरी नाइस। तो हमें यहाँ पर समझ आ गया कि हम ये जो आई की वैल्यू है ये किस तरह से इंक्रीमेंट हो रही है। यहाँ पर पहली आइट्रेशन में आई की वैल्यू थी 1, तो 1 यहाँ पर प्रिंट हुआ। नेक्स्ट आइट्रेशन में इस तरफ से कंडीशन चलती है, तो नेक्स्ट आइट्रेशन में 1 में एक ऐड हुआ,
तो वैल्यू हो गई 2। फिर इस जगह पर कंट्रोल आया और चेक किया कि क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो ये बिल्कुल कंडीशन ट्रू हो गई। और ये जो आपके पास स्टेटमेंट है ये सिर्फ एक दफ़ा चलती है, तो यहाँ पर 2 प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पर एक इंक्रीमेंट हुआ, ये हो गया 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू, फिर ये 3 प्रिंट हो गया। तो इसी तरीके से जब 6 यहाँ पर आया तो 6 जो है वो लेस देन इक्वल टू, यानी वो ना तो 5 से छोटा है और ना 5 के बराबर है, 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो कंडीशन फॉल्स हो गई और 6 प्रिंट नहीं हुआ। तो हमारे पास इस तरह से 1 से लेकर 5 तक गिनती यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। तो अब चलते हैं अपनी प्रॉब्लम की तरफ और उसको यहाँ पर कोड करने की कोशिश करते हैं। तो टाइम को बचाने के लिए मैंने यहाँ पर पहले ही वो कोड लिख लिया है। आप देखें कि मैंने एक वेरिएबल बनाया बॉल साइज़ और उसको मैंने इनिशियलाइज़ किया है 5, क्योंकि हमारा पहला जो ओरिजिनल बॉल का साइज़ है वो है 5। तो हमने लूप को कहाँ तक चलाया, हमने लूप की पहली आइट्रेशन यानी आई को वैल्यू दी 1 और हमने कहा कि आई जब तक लेस देन इक्वल टू 5 है आई में एक प्लस करते जाओ, यानी आपको अब पता है कि ये लूप 5 दफ़ा चलेगी और हर दफ़ा हमें आई की वैल्यू जो है वो अपडेटेड मिलेगी। तो यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा बेहतर किया है कंसोल लॉग को, और ये एक नया फंक्शन है। अगर आप इस सिंबल को यूज़ करें और इसके अंदर अगर आप स्ट्रिंग लिखें तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप डॉलर साइन में इस तरह से इसको मैं अगर दोबारा से लिखूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉलर साइन और पैरेंथेसिस ओपन, तो इसके अंदर आप वेरिएबल को इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो अब ये प्रिंट ऐसे होगा बॉल, यहाँ पर जो भी आई की वैल्यू है, तो पहली दफ़ा आई की वैल्यू क्या होगी 1, सो बॉल 1 हैज़ साइज बॉल साइज, तो पहली दफ़ा बॉल साइज क्या है 5, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। देन ये लाइन क्या कर रही है, बॉल साइज इज इक्वल टू बॉल साइज प्लस 1, यानी अब ये बॉल साइज की वैल्यू को हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। तो बॉल साइज की जो पिछली वैल्यू थी वो क्या है 5, तो 5 में जब हमने एक ऐड किया तो इसकी वैल्यू हो गई 6। नेक्स्ट आइट्रेशन में यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर 2 होगा, तो लिखाएगा बॉल 2 हैज़ साइज 6, और इसी तरीके से ये अपडेट होता जाएगा बॉल साइज़ और आई की वैल्यू भी, और हमारे पास आप देखें कि जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो यहाँ पर आ चुकी है। बॉल 1 हैज़ साइज 5, बॉल 2 हैज़ साइज 6, बॉल 3 हैज़ साइज 7 and ball 5 has size 9. So that's all from this video. I hope you will learn something new, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो फॉर लूप की समझ आ चुकी है। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। We will see into the next video.